हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिकड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक और संविदा की वैकेंसी लेके आया हूं। विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2026, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और ये वैकेंसी आपकी जिला अंबेडकर नगर, जिसमें आपके पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निकाली गई है। अब इसमें हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे, ठीक है, और परियोजना के नाम में देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब देखो, जैसा मैंने बताया, जिला है आपका अंबेडकर नगर, जिसमें पद का नाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। पोस्ट है आपकी 2 और आंगनवाड़ी सहायिका की पोस्ट है इसमें 105 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब देखो, सबसे पहले कार्यकर्त्री की देखेंगे, फिर हम देखेंगे आंगनवाड़ी सहायिका के लिए, ठीक है। देखो, परियोजना का नाम, फिर SC कैटेगरी के लिए देखेंगे कितनी पोस्ट है, फिर OBC कैटेगरी के लिए देखेंगे कितनी पोस्ट है, ST के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। यहाँ पर परियोजना के नाम में सबसे पहला है अकबरपुर। इसमें SC के लिए एक भी नहीं है, OBC के लिए भी एक भी नहीं है और ST के लिए इसमें एक भी नहीं है। अब देखो, मैं आपको देखो, परियोजना के नाम में अकबरपुर है, टांडा है, नंबर 3 पे है बसखारी, नंबर 4 पे है भीटी, नंबर 5 पे है कटहरी, नंबर 6 पे है जलालपुर, नंबर 7 पे है भियाब, नंबर 8 पे है जहांगीरगंज, नंबर 9 पे रामनगर, नंबर 10 पे शहर। अब देखो, इसमें आपकी जो कार्यकर्त्री की जो पोस्ट निकाली गई है ना, इसमें सिर्फ अंबेडकर नगर शहर में आपकी एक पोस्ट है खाली SC के लिए और एक पोस्ट है आपकी OBC के लिए। तो इसमें टोटल 2 पोस्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए। अब देखो, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए देखेंगे। अब देखो, पहले परियोजना का नाम, SC, फिर OBC और फिर ST कैटेगरी के लिए देखेंगे कितनी कितनी पोस्ट है। सबसे पहला नंबर 1 है परियोजना के नाम में अकबरपुर। SC वालों के लिए तीन पोस्ट है, OBC वालों के लिए 2 पोस्ट है और ST वालों के लिए इसमें 4 पोस्ट है। नंबर 2 है टांडा। इसमें SC वालों के लिए 8 पोस्ट है और OBC वालों के लिए 2 पोस्ट है, ST वालों के लिए इसमें 7 पोस्ट है। नंबर 3 पे है आपका बसखारी। इसमें SC वालों के लिए 2 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 2 पोस्ट है और ST वालों के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं भीटी। इसमें SC वालों के लिए 4 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 2 पोस्ट है और ST वालों के लिए 4 पोस्ट है। नंबर 5 पे आपका कटहरी। इसमें SC वालों के लिए 3 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 3 पोस्ट है, ST वालों के लिए इसमें 9 पोस्ट है। नंबर 6 पे बात कर ले, यह है आपका जलालपुर। इसमें SC वालों के लिए 5 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 8 पोस्ट है और ST वालों के लिए इसमें 5 पोस्ट है। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं भियाब। इसमें SC वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, OBC के लिए इसमें 1 पोस्ट है और ST वालों के लिए इसमें 3 पोस्ट है। नंबर 8 पे है आपका जहांगीरगंज। इसमें SC वालों के लिए 2 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 1 पोस्ट, इसमें 4 पोस्ट है। नंबर 9 पे बात कर लेते हैं रामनगर। इसमें SC वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, OBC वालों के लिए 1 पोस्ट है और ST वालों के लिए इसमें 3 पोस्ट है। नंबर 10 पे बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर शहर में। आपकी SC वालों के लिए 2 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 6 पोस्ट है और ST वालों के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है। जब आप इनको टोटल करोगे, SC वालों के लिए 29 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 28 पोस्ट है और ST वालों के लिए 48 पोस्ट है इसमें। और जब आप टोटल करेंगे तो आपकी हो जाएंगी आंगनवाड़ी सहायिका की 105 पोस्ट। तो मैंने अभी आपको, अब देखो दोस्तों, मैंने आपको इसमें पोस्ट के बारे में बता दिया। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन, एज, फॉर्म फीस और कौन से जिला की वैकेंसी है और अंतिम तिथि क्या है, अब हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, अब इसमें योग्यता की बात कर ले, कम से कम 12वीं पास आउट होना चाहिए। देखो, चाहे आपने आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई करें, चाहे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए अप्लाई करें, तो आपको कम से कम क्वालिफिकेशन 12वीं होगी, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इससे ऊपर स्नातक, परास्नातक है तो आप इस भर्ती में वो भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 12वीं होंगे तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब देखो, एज की बात बता दूं, 18 से 35 वर्ष तक। अब देखो, ये एज कहां से काउंट होगी वो मैं अभी वीडियो के आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, इसमें फीस क्या है, ये एकदम निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो, इसमें ध्यान से सुनना कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाओगे। देखो, उम्मीदवार को उक्त ग्राम, वार्ड, न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन करेंगे। अब देखो, विज्ञापित पदों हेतु महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। कहने का मतलब यह है कि इस भर्ती के लिए सिर्फ महिला ही एलिजिबल है, पुरुषों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। अब देखो और सुनो, विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। इनका कहने का मतलब यह है, आप विधवा श्रेणी में तभी माने जाएंगे जब आप फॉर्म में दर्शाएंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। और इन्होंने और क्या कहा है
तलाकशुदा परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे। अब देखो और क्या कहा इन्होंने, निवास आय जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास आय जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इनका कहने का मतलब यह है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, वो आपका तहसील से ऑनलाइन डिजिटल बना हुआ होना चाहिए। ये वही मान्य होंगे जो तहसील से ऑनलाइन वाला बना हुआ होगा, मान्य होगा, ताकि उसका जिसका सत्यापन भी हो सके। ठीक है, अब देखो वरीयता कैसे मिलेगी। वरीयता विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी को इसमें इस भर्ती में वरीयता भी दी जाएगी। अब देखो इसमें दोस्तों मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया, योग्यता के बारे में बता दिया, फॉर्म फीस के बारे में बता दिया, और कौन कौन से इस भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मैंने वो भी बता दिया। अब इसमें मैं आपको इसमें सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें 10वीं की मार्कशीट से आपकी एज काउंट की जाएगी, एज काउंट। ठीक है, एज काउंट क्या मतलब, एज जोड़ी जाएगी आपकी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर, कम से कम 18 और अधिकतम आपकी 35 वर्ष तक, मतलब 35 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, 12वीं की मार्कशीट से क्या होगा, 12वीं के नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इसी के नंबरों के आधार पर, 12वीं के नंबरों के आधार पर। और इसमें एग्जाम देखो, इसमें एग्जाम कैसा भी नहीं होगा, सिर्फ आपके 12वीं के नंबरों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा इसमें। ठीक है, जो मेरिट बनेगी। अब नंबर 3 पे आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा ना, आपने जो फार्म भरा है ना, तो उसमें जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखाने पड़ेंगे। इसमें एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना, तो बड़े सावधानी पूर्वक, और जो फार्म भरे बड़े सावधानी पूर्वक भरना है फार्म आपको। ठीक है, उसमें कैसी भी गलती मत कर देना। ठीक है, अगर आपने फार्म भरते टाइम कोई गलती कर दी ना, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए फार्म बड़े ध्यान से भरें, और जो जो डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ वही अपलोड करें। ठीक, कोई भी डॉक्यूमेंट्स सूचना गलत ना भरें कैसा भी, क्योंकि पता लगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम वो चीज़ अगर आप पे नहीं निकली तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान देना इस बात के लिए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। देखो जिला है आपका अम्बेडकर नगर, और अंतिम तिथि है 24 तारीख 8वां महीना 2026 तक आप ये फार्म भर सकते हैं। ठीक है, और इस भर्ती से लेके कोई भी मन में डाउट, कंफ्यूजन या दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जिन बहनों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिकड्डा 0007। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।